नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका 4 फरवरी से शुरू होने वाला है और अब आपके पास बहुत कम समय बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस लास्ट समय में आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि लास्ट समय में जितनी आप मेहनत कर लेते हो, जितने आप प्रैक्टिस लगा लेते हो, रिविजन कर लेते हो, तो उसमें क्या आप सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं भारत व पड़ोसी देश के। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम्स के। ठीक है, आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2018 की भर्ती से लेकर 2024 तक बहुत सारे सवाल बनते हैं। लगभग 10,000 पेज की ये पीडीएफ है और उनमें बहुत सारे सवाल आपको भारत व उनके पड़ोसी देश से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम मान सकते हैं कि यहां पर ये टॉपिक लगभग 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। आपको जो भी ये सवाल आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ये एकदम ओरिजिनल सवाल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, 10,000 पेज की पीडीएफ में से भारत व उसके पड़ोसी देश के सवाल को छांटना तो एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। ठीक है, तो आपका इतना तो फर्ज बन ही सकता है कि आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और हो सकता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025। ठीक है, और भारत व पड़ोसी देश से अब तक जो 2018 से लेकर 2024 तक कौन कौन से सवाल पूछे गए वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अब तक हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, जिसमें हमने भारत के प्रमुख नृत्य हैं, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, अनुच्छेद है, खेल और ट्रॉफी है, पुस्तक और लेखक है, वादक और वाद्य यंत्र है, त्योहार व उत्सव है, हरित क्रांति है, प्रमुख दिवस है, नदी व बांध है, आवर्त सारणी है। ठीक है, ये सारे हमने टॉपिक कर लिए। इनके अंदर जितने भी आप सवाल देखोगे वो 2018 से लेकर 2024 के ओरिजिनल सवाल है। ठीक है, तो अगर ये वीडियोज आपने नहीं देखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको इनसे बहुत सारी मदद मिलेगी। इन जितने भी टॉपिक मैंने करवाए इनसे आपका एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है एसएससी बार-बार सवालों को रिपीट करता है, तो इसमें क्या होता है, रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख सकते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहां पर आपके पास है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो यहां पर आपका जो पहला ऑप्शन है 2 वो आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर जो भी मैं स्लाइड निकालता हूं उसका आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, भारत के कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो 2 देशों के साथ। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत, ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है। कितना? सबसे लंबी भूमि साझा किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? ठीक है, तो नेपाल के साथ, ध्यान रखना, खुली सीमा है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ध्यान रखना, भारत का जो पड़ोसी देश है वो नहीं है, वो कौन सा है? जापान है। और जबकि आपके भूटान, म्यांमार और नेपाल ये आपके पड़ोसी देश है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पहले जो हिस्सा हुआ करते थे तो वो थे आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ और बांग्लादेश कब हुआ। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि सही गाइडेंस नहीं मिल पाना और सही रिसोर्सेज का नहीं मिल पाना। तो अब आपकी टेंशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहां पर अड्डा 24/7 ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। इनका जो एसएससी महापैक है, इसके ऊपर आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 80% का डिस्काउंट, और 3 गुना वैलिडिटी के साथ ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इनका 76वां ग्रांड रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। ठीक है, इसके तहत आपको यहां पर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगी। इसके बाद में मॉक टेस्ट जो आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयार किए हुए मिलेंगे। इसके बाद में ई बुक्स मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ और सबसे बड़ी बात है, इसका 3 गुना वैलिडिटी आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देता है, चाहे एग्जाम कभी भी हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। कूपन कोड यूज करोगे तो और भी आपको इसके अंदर छूट देखने को मिल जाएगी। मैं एक बार आपको इनकी फैकल्टी से मिला देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आशुतोष त्रिपाठी सर, ठीक है, जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं और यहां पर इनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस भी है। और यहां पर अतुल अवस्थी सर, ठीक है, 10 साल एक्सपीरियंस के साथ, और यहां पर साहिल तिवारी सर जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत बढ़िया फैकल्टी है। तो आप भी अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यहां पर अगला सवाल देख सकते हैं। सवाल क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भूराजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद में अगला सवाल आपका, भारत अपनी कितनी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, तो आप इन्हीं सवालों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो यह आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं। अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगला सवाल है, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो आपका सिक्किम इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो इसमें 7 देशों के साथ भारत अपनी भूमि को साझा करता है, भूमि सीमा। ठीक है, भूमि सीमा साझा करता है। भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो यह ध्यान रखना, श्रीलंका इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना, चीन राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। इसके बाद में जो अगला सवाल बनता है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो यहां पर म्यांमार की राजभाषा कौन सी है? बर्मी। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश हो जाएगा आपका भूटान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से एक बार आप सवाल को पढ़िए। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान अधिनियम 2015 द्वारा भारत और उसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो बांग्लादेश। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 16वां संविधान संशोधन। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो इसमें आपका चीन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो ध्यान रखना, असम की सीमा, ठीक है, नेपाल से नहीं लगती है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्न में से किस राज्यों के सीमा विवाद से है? तो कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत की यहां पर भूमि सीमा नहीं लगती है। अगला सवाल देखते हैं, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं को के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो एडम्स सेतु, भारत और श्रीलंका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के साथ एक समूह से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में ध्यान रखना, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। अभी जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य और मलक्का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो इसमें जो सही जवाब होगा आपका वो डंकन मार्ग होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पैसेज भी लिखा हुआ है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो इसमें मालाबार तट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय के साथ साझा करता है। यह बांग्लादेश की सीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, भारत के साथ कितने देश की भूमि सीमा साझा करते हैं? तो ध्यान रखना,
भारत के साथ कितने देश, 7 देश अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। कहां से लगती है? म्यांमार से लगती है। इसके बाद में समुद्र के पास भारत की दक्षिणी पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल है। ठीक है, कितने? 2 द्वीप देश शामिल है। इसके बाद में अगला सवाल है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो श्रीलंका देश से अलग करती है। यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, भारत की मुख्य भूमि देशांतर 38 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच फैली हुई है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। इसके बाद में सोनोली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में ये इतने ही सवाल थे जो 2018 से लेकर 2024 में पूछे गए थे भारत और उसके पड़ोसी राज्य से। अभी अगर इसकी आप पड़ोसी देश है, अभी अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहां पर आपको सारे जितने भी अभी जो मैंने सवाल दिए थे वो सवाल यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं, और फ्री के अंदर 100+ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं 13 अलग अलग भाषाओं के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये जो लास्ट समय में आपको टेस्ट देना है ये भी आप दे सकते हैं, इनसे आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है, और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है उनको पता नहीं है कि भाई मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है, इरेज रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, आगे कैसे निकाला जाता है सवाल को, पीछे कैसे निकाला जाता है, सेव कैसे किया जाता है, सबमिट कैसे किया जाता है, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे कैसे जाया जाता है, समय कैसे चलता है, और सवाल की लैंग्वेज कैसे चेंज की जाती है। तो ये सब कुछ अगर जानना है एग्जाम से पहले तो आप हमारे मॉक टेस्ट दीजिए। इनमें आपको सारा यही जो फॉन्ट है, यही आपको डिजाइन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके बाद में 100+ मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे, और यहां पर आप इन मॉक टेस्ट में अपना रैंक चेक कर सकते हैं और अपना स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और रिजल्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, वो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। आपको टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिस भी टॉपिक का ज्यादा कमेंट आएगा उसका आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो कब आ पाएगा? आप जब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा। क्योंकि आप फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 10,000 पेज की पीडीएफ है। उस पीडीएफ में से एक एक टॉपिक को निकालना, तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। ठीक है, तो आपका फर्ज बनता है कि इतना तो आप कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।